नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने नास्तिक मत के बारे में बताया था, उसके प्रकार के बारे में बताया था और जाबाली ने कैसे नास्तिक मत का सहारा लेके राम जी को मनाने का प्रयास किया था, वो सब बताया था। और आस्तिक मत के बारे में कहा था कि ब्रह्मांड पूरा एक है और हम सब उसका हिस्सा हैं और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम जो कर्म करते हैं, जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं और ये एक ब्रह्मांड का एक हिस्सा होने के कारण है। तो वो आज थोड़ा इसके बारे में और जानकारी दीजिए कि आस्तिक मत में विश्वास रखने वाले जो लोग होते हैं वो किन बातों पे विश्वास रखते हैं, किन बिंदुओं पे विश्वास रखते हैं। हमने आस्तिक मत की जो संक्षिप्त में आस्तिक मत के बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया, बहुत सुंदर बताया। ये इतना गूढ़ दर्शन है, इतना बड़ा दर्शन है कि हम शायद इस पे पूरा एक सीरीज बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आज हम बहुत संक्षिप्त में मैं वो 5 बातें बताऊंगा जो कि आस्तिक मत में जो आस्था रखते हैं वो उन 5 को तो जरूर मानते हैं। ये 5 आवश्यक है और यदि ये 5 में से कोई एक भी कोई बोलता नहीं मैं नहीं मानता तो आस्तिक नहीं, नास्तिक है। 5 बातों में पहली बात तुमने कही कि ब्रह्म जो है, वो जो कॉस्मोस है, वो सर्वत्र है और हम उसका अंग हैं। तो इससे एक बात निकल के आती है कि हमें ब्रह्म से जुड़ना है और ब्रह्म सर्वत्र है। तो ब्रह्म से जुड़ने मतलब पहले ब्रह्म को समझना होगा, देखना होगा। तो इससे हम ब्रह्म को देखना, समझने की प्रक्रिया को सत्य को जानना कह सकते हैं कि यह सत्य जो कुछ भी एक भौतिक रूप से है या किसी अन्य रूप से है, जो लोग संबंध हैं, इन सबको देखना। यानी अगर एक संक्षिप्त में कहे तो ये पूरा विज्ञान जो है उसको स्वीकार करने की बात है। कभी भी हिंदू कभी विज्ञान के विरुद्ध नहीं हो सकता। कभी ये नहीं हो सकता कि कोई ये कहे कि साहब एक जिंदा मछली जो है उसका वजन मरी मछली से ज्यादा होता है क्योंकि हमारी किताब में लिखा है, या ये कोई कहे कि पुरुष के मुंह में ज्यादा दांत होते हैं, स्त्री के मुंह में कम होते हैं क्योंकि हमारी किताब में लिखा है। नहीं, हम उसको प्रयोग करेंगे, देखेंगे, अगर है तो नहीं, ठीक नहीं है तो नहीं। तो विज्ञान को स्वीकार करना ये ब्रह्म में आस्था रखने का ही एक परिणाम। जब हम ब्रह्म में आस्था रखते हैं, सब कुछ एक को हम स्वीकार करते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द सबसे पहले क्या है? हमारा परिवार है, समाज है। परिवार समाज को भी हम स्वीकार करेंगे। कोई यदि ये कहे कि मैं ही मैं हूं और कोई कुछ नहीं है तो सत्य को नकार रहा है। तो सत्य को स्वीकार करने का मतलब यह है कि मुझे समाज को स्वीकार करना है, समाज के लिए करना है। और उसी का एक परिणाम एक और निकल के आएगा कि मुझे समाज के कल्याण के लिए कार्य करना है। यानी विज्ञान की बात आ गई और समाज के कल्याण की बात आ गई। ये पहला सूत्र जो कि एक आस्तिक के लिए अत्यावश्यक है। दूसरा सूत्र जो एक आस्तिक के लिए अत्यावश्यक है वो है कि वह विद्वत जनों का सम्मान करेगा। विद्वत जन का मतलब किसी कुल से संबंधित होना, इसका बेटा होना, इसका बेटी होना, ये नहीं है। ये ज्ञान का सम्मान है। जो ज्ञानवान है, यदि मैं आस्तिक हूं तो उसका सम्मान करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी आस्था किसमें? ब्रह्म में है, सत्य में है। और सत्य की तक मुझे कौन पहुंचाएगा? जो ज्ञानवान है। अगर मैं ज्ञानवान का सम्मान नहीं करूंगा तो नहीं होगा। तो दूसरी बात, विद्वत जनों का सम्मान। तीसरी बात,
जो भी मूलाधार है आस्तिक मत का, वह देवताओं का पूजन। देवताओं शब्द से अर्थ हमें समझना होगा। इसमें बहुत विकृतियां लाई गई। देवताओं का अनुवाद कर दिया गया गॉड्स, और कहा गया सब ये तो पॉलीथीइस्टिक रिलीजन है, ये आप बहुत सारे भगवानों को मानते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कोई मुझे देता है, सबसे पहले मेरे जीवन में किसने मुझे पहले दिया? माता ने दिया, पिता ने दिया, आचार्य ने दिया, नदी से मैंने जल लिया, वृक्ष से फल खाए, धरती से मुझे कुछ मिला, सूरज से रोशनी मिली। तो ये सब जो मुझे देते हैं, मुझे इनका पूजन करना है। अब आप पूछोगे सब ये विद्वत जनों का सम्मान था और इनका पूजन है, तो पूजन के लिए कोई विधि विधान है? नहीं, विधि विधान की बात नहीं है। ये केवल मन के भाव की बात है कि सम्मान से एक कदम और ऊपर चल जाना। दिल में इनके लिए एक श्रद्धा होनी है, केवल सम्मान नहीं है, इनके लिए होना। वही विद्वत जन जब मुझसे संबंधित नहीं है वो देवता नहीं है, लेकिन जब मुझे वो शिक्षा देते हैं, आचार्य बन जाते हैं, तो वो मेरे लिए देवता हो जाते हैं, मेरे लिए पूजनीय हो जाते हैं। तो मुझे उनका पूजन करना है। पहला ब्रह्म सत्य वाली बात, दूसरा विद्वत जनों का सम्मान, तीसरा देवताओं का पूजन, चौथा जो कि हिंदू का एक बड़ा मूल स्वभाव है, जिसके लिए हिंदू जाना जाता है, वह है कर्म करना, परिश्रम करना, पराक्रम करना। जो आलस्य करता रहता है वो तो आस्तिक नहीं है। आलस्य करता रहे, बोले मेरे भाग्य से सब हो जाएगा और प्रभु सब कर देंगे, नहीं, ये आदमी तो आस्तिक है ही नहीं। काम करना है, कर्म तो करना ही होगा और पूरा जोर लगा के करना होगा। यह कर्म करोगे तो फल मिलेगा। अब इसके साथ ही जुड़ा एक छोटी सी इसका एक अंश कह सकते हैं कि भाई जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे अच्छे फल मिलेंगे। अगर मैं दया, प्रेम सब और फैलाऊंगा तो ये ब्रह्म जो है, ये पूरा जो कॉस्मोस है, मुझे प्रेम देगा, दया देगा, मुझ पे कृपा करेगा। मैं इसका अंग हूं, मैं इसमें कुछ बो रहा हूं और इससे कुछ ले रहा हूं। तो मुझे परिश्रम भी करना है, साथ में ऐसा बोना है कि मुझे फसल अच्छी मिले। फसल किसकी? जो मुझे जीवन में मिलना है। मैं प्रेम बांटूंगा तो मुझे प्रेम मिलेगा। अगर मैं ईर्ष्या ही करता रहूंगा तो मुझे ईर्ष्या मिलेगी। मुझे प्रेम और दया और करुणा के भाव मन में रखूंगा तो वैसे मुझे मिलते रहेंगे। ये चौथा सिद्धांत आया। और पांचवा जो एक वास्तव में जिसमें कि कहीं ना कहीं रामायण में भी सार अंत में आएगा, वह यह कि यदि मैं धर्म के पथ पे चल रहा हूं, यदि मैं ब्रह्म के मार्ग पर चल रहा हूं, तो मेरी रक्षा यही धर्म करेगा, यही ब्रह्म करेगा। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आएंगी जबकि पूरा अंधेरा छा जाएगा, लगेगा कुछ नहीं हो सकता। और उस समय ऐसा होता है कि अचानक कहीं से भी कोई मदद आ जाती है। ये जो अचानक मदद आती है, ये ब्रह्म, ये पूरा जो कॉस्मोस है, ये जो वर्ल्ड है, ये कहीं ना कहीं से आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं, अगर आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, तो ये कहीं से इसका काम होता है और ये आपके लिए कुछ कर देता है। तो ये जो इसको अंग्रेजी में मैंने कई बार इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है, डिवाइन इंटरवेंशन। लेकिन वो किसको मिलता है डिवाइन इंटरवेंशन? दैविक, आप इसको चमत्कार कह सकते हो, पर चमत्कार की तरह प्रतीत होता है, पर वास्तव में ये पूरा जो कॉस्मोस है, जो ब्रह्म है, ये अच्छे व्यक्ति के लिए मदद करने के लिए तत्पर हो जाता है। और ये एक महसूस करने की बात है। जीवन में कभी ना कभी ऐसे मौके आएंगे जब तुम खुद महसूस करोगे कि ऐसा हुआ। तो ये 5 सूत्र हैं
आस्तिक का इन पांचों में श्रद्धा होना, आस्था होना अत्यंत आवश्यक है। मैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, मैं पुनः एक बार संक्षिप्त में कहता हूँ। पहला, ब्रह्म सर्वत्र हैं, इसलिए सत्य को, समाज कल्याण को सदा अपने जीवन में अपनाना। दूसरा, विद्वत जनों का सम्मान करना। तीसरा, देवताओं, जिसमें माता पिता, गुरु, वृक्ष, नदी, पृथ्वी, सूर्य सब है, इन सब का पूजन करना। परिश्रम करना, पराक्रम करना, आलस्य नहीं करना। और अंत में ये विश्वास रखना कि जीवन में कठिन समय आएगा तो ये ब्रह्म जो है, ये धर्म जो है, ये मेरी रक्षा करेगा और मुझे इस कठिन समय से निकालेगा। ये आस्तिक मत के 5 मूल सिद्धांत हैं जिसपे परिभाषित होता है। अनिल जी, जो आपने ये आस्तिक मत की बात बताई, ये सार गर्भित है और हमें अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, ऐसा प्रतीत होता है। अब आप बताइए कि आपने आस्तिक और नास्तिक के बारे में, दोनों के बारे में बता दिया, तो अब हिंदू कौन है? हम दोनों को हिंदू मानेंगे कि किसी एक को मानेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न किया है तुमने। आजकल राजनैतिक दृष्टि से हिंदू परिभाषित किया जा रहा है। वो उसको किसी जमीन के टुकड़े से जोड़ देते हैं कि साहब यहां तक तो हिंदू है, उसके बाद हिंदू नहीं है, और ये 10 किलोमीटर उधर चले जाओ तो हिंदू नहीं, और इधर है तो हिंदू है। इस तरह परिभाषा गलत है। हिंदू शब्द का, संस्कृत का अगर आप संधि विच्छेद करें तो हिंदू और एक और शब्द जो कि बिल्कुल वही अर्थ है, वह है भारत। लोग सोचते भारत यानी एक देश का नाम है, नहीं। हिंदू ह और इंदु से मिलके बना है। ह मतलब आकाश, इंदु मतलब चंद्रमा। आकाश में जैसे चंद्रमा चमकता है, सूर्य भी चमकता है, लेकिन सूर्य में तेज होता है जो कि झुलसा देता है, आपको लू लग जाएगी तो आप मर जाओगे। लेकिन चंद्रमा की रोशनी शीतलता प्रदान करती है, सुखदायी होती है। तो ऐसा प्रकाश रथ जो कि आनंद दे, सुखकारी हो, कल्याणकारी हो। भारत, भा मतलब होता है प्रकाश, रथ मतलब डूबा हुआ, प्रकाश में डूबा हुआ, अर्थात हिंदू और भारत एक ही है। आप कई ग्रंथों में देखेंगे कि वो एक दूसरे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भारत, अर्थात हे ज्ञान में डूबे हुए, ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होने वाले व्यक्ति, अर्थात जिसके पास ज्ञान है वह हिंदू है। आस्तिक मत को ही हिंदू कहा जाएगा। नास्तिक मत के जितने भी लोग हुए, कई बार लोग चारवाक का उदाहरण देते हैं और बोलते हैं चारवाक ऋषि था। बिल्कुल नहीं था चारवाक ऋषि। चारवाक को ऋषि कहना गलत है, और नास्तिक हिंदू नहीं है। हम ये मानते हैं कि जो नास्तिक हैं वो ज्ञान के अंधकार से वर्जित हैं, दूर हैं, और जो ज्ञान के प्रकाश से अवलोकित हो जाता है, आलोकित हो जाता है, वह हिंदू है, वह भारत है, और वही आस्तिक है। जी अनिल जी, अब हमने आस्तिक नास्तिक मत पे तो चर्चा कर ली। अब वापस हम राम कथा की ओर जाते हैं, जहाँ पे भरत है, राम जी से मिलने पहुँचे थे। वहाँ पे वो मनाने का तरह तरह से प्रयास कर रहे थे। अब वहाँ पे जाबाली जी के साथ जो हमने देखा कि संवाद हुआ राम जी का, तो वहाँ पे गुरु वशिष्ठ भी मौजूद थे, तो उन्होंने भी कुछ कहा। बिल्कुल, जाबाली ब्राह्मण शिरोमणि थे जी। अब उनके साथ ऐसा हो गया कि क्रोधित हो गए राम, तो अब संभालने तो गुरु को ही आना था ना जी। उन्होंने पहले तो जाबाली को संभाला कि भाई ये वास्तव में नास्तिक नहीं है, ये भावनाओं में बह गए थे और ऐसा कहने लगे थे, इनकी बात का बुरा मत मानिए, इनको दंड मत दीजिए। जी। फिर उन्होंने कहा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, देखो राम यहाँ पर हमारे
इस कुल में, जिस कुल में तुम हो, जी उसकी लंबी परंपरा है और हमेशा ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है। जी तो उस कुल परंपरा के अनुसार तुम्हारा राजा बनना उपयुक्त है, जी कोई गलती नहीं है इसमें। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में 3 गुरु होते हैं। एक आचार्य होता है जो उसको पढ़ाता है, जी एक पिता होते हैं, माता होती जी है, और मैं तो तुम्हारे पिता का भी गुरु रहा हूं, जी तो इसलिए मैं तुम्हें कुछ अधिकार से कह सकता हूं, और वो अधिकार से तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम जो तुम्हारी माता कह रही है, माता कौशल्या कह रही है, जी यदि तुम उनकी बात मान लोगे जी तो धर्म का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारे पिता ने एक बात कही, तुम उनके साथ जा रहे हो, लेकिन माता की बात मानना भी तो तुम्हारा धर्म है। जी उसको मान के तुम माता की बात मान सकते हो। और ये तुम्हारा भ्राता है, जी इतने दिल से, इतनी अपनी आत्मा से, इतने प्रेम से तुम्हें कुछ कह रहा है, अनुरोध कर रहा है। यदि तुम इसके अनुरोध को भी स्वीकार कर लो, जी भाई के अनुरोध को स्वीकार करने में भी धर्म का उल्लंघन नहीं होगा। जी इस तरह करके उन्होंने समझाने का प्रयास किया। जी एक बात ध्यान रखो, गुरु वशिष्ठ ने सीधा आदेश नहीं दिया। जी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जी ये कहा कि मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा, एक तर्क देके अपनी बात समझाने का प्रयास किया। प्रयास किया। तो राम जी की फिर क्या प्रतिक्रिया थी? वो मान गए गुरु वशिष्ठ की बात? नहीं, राम जी ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी कि माता पिता के किसी भी व्यक्ति पर बहुत उपकार होते हैं, और मैं अपने जीवन में उन उपकारों को चुका नहीं सकता हूं। जी मैं तो थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं, और वो मेरा प्रयास ये है कि मेरे पिता का वचन असत्य नहीं हो, मेरे पिता का वचन सत्य रहे। मेरे पिता अब तो दूसरे लोक में जा चुके हैं, जी वहां भी उस लोक में ये ना कहा जाए कि ये तो असत्य बोलने वाला व्यक्ति आया है। तो कृपया आप मुझे अपने पिता के वचन को सत्य करने दीजिए। तो भरत क्या मान गए थे? उन्होंने क्या कहा? अब ये गुरु ने कह दिया और फिर भी राम नहीं मान रहे, जी तो भरत बिल्कुल बिफर गए। उनको एकदम उदास हो गए कि अब तो ये नहीं मान रहे किसी तरह से। जी के बगल में सुमंत्र बैठे थे, जी उन्होंने सुमंत्र से कहा कि सारथे, बस एक काम करो, जल्दी यहाँ सामने जी कुछ घास बिछा दो, जी और मैं यहीं लेटा रहूंगा, धरना देके पड़ जाऊंगा जी जब तक कि राम मेरी बात नहीं मान लेते। मैं तो बस यहीं रहूंगा और कुछ नहीं करूंगा। सुमंत्र एकदम भौचक्के रह गए कि मैं इन दोनों भाइयों के बीच में कहाँ फंस गया। जी ये मुझे ऐसा आदेश दे रहे हैं, जी और इधर राम, उन्होंने राम की तरफ देखा। जी तो भरत को लगा कि ये सुमंत्र शायद मेरी बात नहीं मानेगा, जी तो खुद उठे, उन्होंने घास बिछाई और उस पर धरना देके बैठ गए। ये धरना देने का क्या प्रभाव पड़ा राम जी के ऊपर? राम ने भरत को समझाया कि भाई, ऐसे धरना देना और अपनी बात मनवाना, जी हाँ, कई बार ब्राह्मण लोग ऐसा करते हैं, जी और उनके उस धरना देने, उनके ऐसे बैठ जाने से, उनके हट करने से राजा को झुकना पड़ता है। जी लेकिन राज तिलक करवाने वाले लोगों में तो ऐसा करने कोई विधान नहीं है। और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे सामने ऐसे धरना दे रहे हो? पिता के वचन को तुम भी निभाओ, मैं भी निभाऊं, जी हम दोनों को अपना अपना कर्म करना है। जी ये तुम्हें शोभा नहीं देता जो तुम कर रहे हो। उठो, ऐसे करना, ये जो है हट करना, इस तरह की बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। जी तुम इससे बहुत अच्छे व्यक्ति हो, ऐसा मत करो। और फिर भरत मान गए?
भरत झुंझला गए, एकदम झुंझला गए। बड़े भाई की बात भी सही थी, उनको समझ में आ रहा था कि मैं गलत तो कर रहा हूं। तो उन्होंने, इतनी बड़ी सभा थी, सब लोग उपस्थित थे, उनकी तरफ मुड़े, बोले आप लोग कुछ समझाइए, मेरी तो बात नहीं मान रहे, आप लोग सब बैठे, आप कुछ समझाइए। जितने उपस्थित लोग थे, आखिर सारे विभिन्न समुदायों के प्रमुख थे, सब मंत्री थे, सभासद थे, उनकी तरफ बोले आप लोग कुछ समझाइए, मैं तो अब क्या करूं। तो वहाँ उपस्थित जो लोग थे, तो उन्होंने कैसे राम जी को समझाया, समझाने का प्रयास किया क्या उन लोगों ने? उन्होंने, सब सुन रहे थे दोनों तरफ की बात जी। और कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र दृष्टि से देख रहे थे। जी। तो उन्होंने भरत को कहा कि हाँ, हमने आपकी सारी बात सुनी है, हम आप ही के साथ अयोध्या से चल के आए हैं यहाँ तक। जी। आप अच्छा कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन दूसरी ओर राम भी तो धर्म के पथ पे चल रहे हैं, राम भी जो कुछ कह रहे हैं उसमें भी कुछ सार है, ये अपने पिता की बात को सत्य करना चाह रहे हैं, तो वो भी सत्य है। इसलिए हम तो राम को अब लौटने के लिए कह दें, राज्याभिषेक के लिए कह दें, ये हम तो नहीं कर सकते। अर्थात जो लोग उनके साथ, भरत के साथ आए थे राम जी को लेने के लिए, वे ही पीछे हट गए कि नहीं, अब तो नहीं हो। भरत तो अब अकेले पड़ गए एक तरफ से, क्योंकि वो जो उनके साथ लोग आए थे वो भी पीछे हट गए। तो भरत जी की क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, बहुत भावुक व्यक्ति, बहुत भावुक। उन्होंने कहा देखिए, जो भी हुआ, आप लोग कहते हैं मेरी माता ने ठीक किया, मेरा उसमें कोई सम्मति नहीं थी, मैं सहमत नहीं था, मैं चाहता भी नहीं हूं, लेकिन मेरी माता है, आप लोग कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। मेरे पिता ने जो किया, मुझे वो भी आलोचना करने का अधिकार नहीं है, वो भी ठीक है। और राम 14 वर्ष का वनवास करना ही है, तो अब ऐसा करते हैं कि जो राम को वनवास करना है, उनकी जगह राम का प्रतिनिधि बन के मैं वनवास करूंगा। अब उन्होंने एक नया दाव चला कि भ्राता, मैं आपका प्रतिनिधि बन के करूंगा, आपकी सारी बातें ठीक है, माता भी ठीक थी, पिता भी ठीक थी, आप भी ठीक हो। विधान है कि यदि मैंने किसी को काम बोला और वो नहीं कर सकते, दूसरे से करवा दे। तो वैसे ही काम आपको बोला गया था, मैं आपका छोटा भाई हूं, मैं आपका प्रतिनिधि बन के वनवास का कार्य पूरा कर लेता हूं, और आप जाके राज्य संभाल लीजिए। इस तरह करके उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया कि अपनी बात मनवा लूं मैं, और राम की जगह मैं ही वन में रह लूं 14 वर्ष तक। तो राम जी ने ये बात स्वीकार करी क्या? नहीं, राम ने उसको उठे, गले से लगाया, बोला तेरा प्रेम बहुत अभूतपूर्व है, बहुत अच्छा है तेरा प्रेम, और मैं जो यहां कर रहा हूं और तुम जो कर रहे हो, पिता के वचन को सही करने के लिए कर रहे हैं। जहां तक प्रतिनिधि नियुक्त करने की बात है, यदि मैं कार्य करने में सक्षम नहीं हूं, कोई मेरी कमजोरी है, मैं नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें प्रतिनिधि बना दूं। अब मैं जब वनवास भोगने के लिए पूरी तरह सक्षम हूं, तो मैं तुम्हें प्रतिनिधि कैसे नियुक्त कर सकता हूं? ये तो धर्म के विरुद्ध होगा। मुझे कोई आदेश दिया गया है, हाँ, अगर मैं नहीं कर सकता मैं किसी दूसरे से करवा दूं, लेकिन जब मैं कर सकता हूं तो मुझे करना होगा ना। तो मुझे करने दो, तुम अपना काम करो, जाओ राज्य संभालो, और मुझे यहाँ वनवास का कार्य करने दो। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, तुम मेरे प्रतिनिधि बन के मत करो, तुम अपना काम करो। अनिल जी, ये वार्तालाप इतनी
राम जी अपना तर्क दे रहे हैं, भरत अपना तरफ से तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं राम जी को मनाने के लिए, तो ये वार्तालाप का समापन कैसे हुआ? दो भाई अपनी ही बातों पर लगभग अडिग, लेकिन वहां पर बहुत से ऋषि मुनि उपस्थित थे। कुछ तो वहीं आसपास रहते थे, वो लोग आ गए थे। कुछ ऋषि जो दूसरे लोकों में थे वो भी वहां आए थे अदृश्य रूप से, और वहां ये वार्तालाप सुन रहे थे कि दो भाई आपस में कितने प्रेम से वार्तालाप चर्चा कर रहे हैं, कितना एक दूसरे के प्रति प्रेम है, आग्रह कर रहे हैं, दोनों में किसी को कोई लालच नहीं है। और कितना प्रेम, कितना समर्पण, कितना बस देने के लिए तैयार हैं। ये तो साक्षात देवता है। ऐसे देवताओं के इस वार्तालाप को सुनने सब आ गए थे। और उनमें कुछ ऋषि ऐसे भी थे जो ये जानते थे कि जो ये राम वन में जा रहे हैं यह एक दैविक योजना का अंग है। ये देवों की इच्छा है कि राम वन में जाएं। तो इसलिए अब ऋषियों ने बात संभाली। उन्होंने भरत से कहा कि देखो, तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया है, तुम्हारी भावनाओं को हम सम्मान करते हैं, लेकिन राम जो है धर्म के पथ पर चल रहे हैं। वे अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए जा रहे हैं। उनके पिता को अगले लोक में भी इसके कारण सम्मान मिलेगा। और तुमने जो विनयशीलता दिखाई है, तुमने जो प्रेम दिखाया है, हम सब उसका आदर करते हैं। पर अब उचित ये होगा कि तुम अपने बड़े भ्राता की बात मान लो और तुम जो है वापस लौट जाओ। पर भरत तो मानने को तैयार नहीं थे। वो पुनः कहने लगे कि हे भ्राता, मैं ये साम्राज्य संभालने के योग्य नहीं हूं। आप ही संभाल सकते हैं इसे। आप कृपया ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन आपको अयोध्या संभालना ही होगा। तो राम ने समझाया। इस बार राम ने तर्क का सहारा नहीं लिया, प्रेम का सहारा लिया। उन्होंने राम को उठे और भरत को गले से लगाया, उसको अपनी गोद में बिठाया और बोले, मेरे प्रिय भरत, तू बहुत विनयशील है। तेरे विनय के कारण तेरे दुनिया भर के सारे गुण तुझमें अपने आप आ जाएंगे। जो इतना विनयशील होता है उसके पास ज्ञान अपने आप आता है। तो जा और ये विभिन्न अमत्यों के माध्यम से ये सत्ता को संभाल। अब राम जी ने इतने प्रेम पूर्वक भरत को समझाया, मनाने का प्रयास किया, तो क्या भरत मान गए? अभी तक तर्क से तर्क का उत्तर हो रहा था। अब तर्क तो समाप्त हो गए। अब प्रेम से राम मना रहे थे। और जब प्रेम होता है तो तर्क नहीं होता। अब भरत ने भी वैसे ही प्रेम का सहारा लिया। वे उठे, उसने अपने एक सेवक को बोला कि जाओ मेरे सामान में से ये 2 पादुकाएं हैं वो ले आओ। स्वर्ण जड़ित पादुकाएं हैं जिनके ऊपर सोना चढ़ा हुआ है, बहुत खूबसूरत है। तो हमने समझा ये क्या हो रहा है। तो दोनों पादुकाएं आ गई। जब पादुकाएं आ गई स्वर्ण जड़ित, तो उन्होंने कहा, भ्राता बाप, बस एक मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। तो बोलो, ये पादुकाएं आप एक बार अपने पाँव में पहन लीजिए और पहन के फिर उतार के मुझे दे दीजिए। आज के बाद जब तक आप नहीं आते, इन चरण पादुकाओं को मैं सिंहासन पर रखूंगा और यहां से भी इनको गजराज के मस्तक पर रख के छत्र लगा के लेके जाऊंगा। आज से अयोध्या का कि यही सम्राट हैं ये चरण पादुकाएं आपकी। और मैं अयोध्या के बाहर एक छोटा सा वन है नंदीग्राम, मैं वहां पर आप ही की तरह जटा धारण करके वलकल पहन के रहूंगा और
इन पादुकाओं को अपने ऊपर मान के अयोध्या का काम भी देखूंगा, सब देखूंगा, लेकिन अयोध्या के सिंहासन पे ये पादुकाएं रहेंगी आपकी और मैं वन में रहूंगा। अब आप इस बात को मना मत करिएगा, अब आपको ये बात तो माननी पड़ेगी मेरी। अब जब भरत ने ये कहा तो राम निरुत्तर हो गए। अब तो कोई बात ही नहीं थी, उन्होंने ऐसी बात कह दी थी। तो राम ने भरत को गले से लगाया, बोले ठीक है, ये बात मुझे स्वीकार, तुम जाओ और अयोध्या का कामकाज राज्य संभालो। बस एक बात का ध्यान रखना, इस 14 वर्ष में माता कैकेयी के प्रति मन में कोई दुर्भावना ना रखना, उनका पूरा सम्मान करना। अब ये देखिए राम का बड़प्पन देखिए, उन्होंने माता कौशल्या के लिए नहीं कहा, उन्होंने कुछ और नहीं कहा, बस इतना कहा कि इस 14 वर्ष में तुम माता कैकेयी का ध्यान रखना, क्योंकि उनको आशंका थी कि भरत के मन में कुछ ऐसी कटुता है जिससे वह अपनी माता के प्रति कुछ गलत कर सकता है। मैं कहा नहीं, ये मत करना। और देखिए राम का ये कि आपके मन से नेगेटिविटी, किसी का बुरा करने का भाव निकाल देना। जीवन में यदि ऊपर उठना है तो पहले मन में ये पॉजिटिविटी रखो कि मुझे किसी का अच्छा करना है, भला करना है, वो ठीक है, राज्य चलाना है, ये ठीक है। कि इसका बुरा करना है तो सारा ध्यान उधर केंद्रित हो जाएगा। राम ने कहा नहीं, अपने मन से ये भाव निकाल के तुम जाओ, मुझे और तुमसे कुछ नहीं कहना, 14 वर्ष बाद मैं आऊंगा और फिर हम मिलेंगे। और ऐसा करके उन्होंने भरत को विदा किया। भरत ने वो स्वर्ण पादुकाएं ली, उनको गजराज के मस्तक पर रखा, ऊपर छत्र लगाया और इस प्रकार वे वापस अयोध्या के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। वे वहां पर ध्यान रहे, एक रात रुके थे, तो उससे पहले दिन पहुंचे थे और अगले दिन लगभग प्रातः से थोड़ा सा आगे, मतलब दोपहर के पहले, अपराह्न के पहले वहां से निकल लिए। तो कुछ घंटे एक रात और कुछ घंटे एक दिन और कुछ घंटे दूसरे दिन रुके, पर उसके बीच में जो चर्चा हुई वे वास्तव में ऐतिहासिक है, समझने योग्य है और बहुत प्रेरणादायक। अनिल जी, आपने बिल्कुल सही बात बताई कि ये प्रेरणादायी है हम सब के लिए और बहुत ही भावुक करने वाली है, और जो दोनों भाइयों का प्रेम है वो देखने योग्य है। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।